नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दे टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दांजलि के 8वें एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द। पहला शब्द है रूल 267। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान राज्यसभा में रूल 267 सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट से जुड़ा है। दरअसल इस रूल में 3 बातें शामिल होती हैं। पहला, किसी विशेष दिन सदन के पहले से निर्धारित और नियमित कामकाज का सस्पेंड किया जाना। दूसरा, इस दिन किसी राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा किए जाने का प्रस्ताव सदस्य द्वारा लाया जाना। तीसरा, प्रस्ताव को सभापति की अनुमति मिलने पर सरकार से उस मुद्दे पर चर्चा करना और उनसे पूछे गए सवालों के जवाब की अपेक्षा करना। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहे तो रूल 267 डेली के कामकाज को रेगुलेट करने वाले रूल से हटकर किसी मेंबर को पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मुद्दे पर सरकार के जवाब मांगने की अनुमति देता है। अगला शब्द है स्लीप टूरिज्म। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने अपर्याप्त नींद को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या घोषित किया है। ये समस्या यूरोप के बड़े देशों के साथ साथ जापान और कनाडा जैसे कई देशों के लोगों को भी परेशान कर रही है, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों से होटल और रिजॉर्ट स्लीप टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसके मद्देनजर कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्लीप सपोर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं। जैसे किसी होटल रूम में किसी ह्यूमन के पहुंचते ही तापमान खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। मैट्रेस का भी समय समय पर तापमान बदलता रहेगा। इसके लिए रेस्टोरेटिव बेड, कस्टमाइज्ड पिलो ब्लैंकेट, एसेंशियल ऑयल ब्लेंड, स्लीपिंग मास्क, नींद से जुड़ी किताबें, हर्बल चाय, पिलो फ्रेग्रेंस स्प्रे और नेबुलाइजर का भी यूज किया जा रहा है। अगला शब्द है रेडियो कॉलर। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए 20 में से 8 चीतों की मौत हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इनकी मौत रेडियो कॉलर के चलते हुई है। दरअसल रेडियो कॉलर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो जानवरों के गले में पहनाई जाती है, जिसमें एक छोटा ट्रांसमीटर लगा होता है जिसकी रेडियो तरंगों के जरिए सिग्नल भेजा जाता है। ये सिग्नल ट्रांसमीटर से दूसरे डिवाइस तक पहुंचते हैं जहां उन्हें रिसीव किया जा सकता है। इसी के जरिए जानवरों को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा रेडियो कॉलर जीपीएस प्रणाली से भी लैस किया जाता है। इससे जानवरों के मूवमेंट के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। जब रेडियो कॉलर में एक्सेलेरोमीटर जोड़ा जाता है तो वन्य प्राणी के दौड़ने, चलने, खाने पीने जैसी गतिविधियों को भी समझा जा सकता है। अगला शब्द है शून्य एफआईआर। मणिपुर में जारी आगजनी, हिंसा, डकैती, यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के करीब 6000 मामलों में से लगभग 1/3 में शून्य एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल जब कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध हुए संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाए तो उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर एक सामान्य एफआईआर की तरह होती है। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें किसी भी तरह के थाना क्षेत्र की अड़चनें पैदा नहीं होती हैं। इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती। अगला शब्द है ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। बीते 16 जुलाई को दुनिया के पहले परमाणु बम के परीक्षण का 75 साल बीत गया। दरअसल 16 जुलाई साल 1945 को अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसे ही ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाना गया था। इस टेस्ट का विनाशकारी कहर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए एटम बम हमले में दिखा, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। इस टेस्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया और इस प्रोजेक्ट की टीम को लीड किया था अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। इस टेस्ट के बाद ही ओपेनहाइमर ने कहा था कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अगला शब्द है वन वेब। अब जल्दी ही देश को उसकी पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। ये साइट गुजरात में मेहसारा जिले के जोताना तालुका में 2 स्थानों पर स्थापित की जाएगी। इसके लिए गांधीनगर में वन वेब कंपनी और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। डिजिटल इंडिया के तहत इस परियोजना का विकास किया जाना निश्चित किया गया है, जिसका लक्ष्य पूरे देश में गांवों, जिला पंचायतों, स्थानीय प्रशासनिक निकायों, सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं को किफायती, सुरक्षित और उच्च गति इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। इससे राज्य में लगभग 500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिनका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहरहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।